भाजपा मुंबई के अध्यक्ष व एमएलए आशीष शेलार तथा विधायक भारती लवेकर के हाथों छत्रपति शिवाजी महाराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भव्य उद्घाटन। अंधेरी वर्सोवा विधानसभा की एमएलए भारती लवेकर के प्रयासों से मुंबई की वीर देसाई रोड पर छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीड़ा संकुल का भव्य उद्घाटन किया गया। यह उद्घाटन भाजपा मुंबई के अध्यक्ष और एमएलए एडवोकेट आशीष शेलार के हाथों संपन्न हुआ। बीएमसी के छत्रपति शिवाजी महाराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की ग्रैंड ओपनिंग पर गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में मशहूर टीवी एक्ट्रेस निशी गंधा उपस्थित रही। एमएलए व एडवोकेट आशीष शेलार ने भारती लवेकर की काफी प्रशंसा की और कहा कि उन्होंने इस क्षेत्र में जो काम किया है वो काफी सराहनीय है। जनता को मुंबई शहर में ओपन स्पेस देना सबसे मुश्किल काम है। देखिए मुंबई के वर्सोवा से हमारी यह रिपोर्ट। प्रकाश कुलकर्णी जी, भारतीताई योगीराज जी, उपस्थित सर्व मान्यवर, उपस्थित बंधू भगिनी आणि मातांनो, निशिगंधाताई इतक्या छान बोलल्या की आता मला दडपण आलंय की मला पण निशिगंधाताई तुम्हीच नंबर 1। अभिनंदन म्हणतो। आजचा हा कार्यक्रम आगळा वेगळा आहे। आगळा वेगळा यासाठी आहे, भारतीताईंवर प्रेम करणारी या कडक उन्हामध्ये सुद्धा उपस्थित राहणारी इतकी लोक मला समोर दिसत आहेत। भारतीताई, तुम्ही खरंच अभिनंदनास पात्र आहे। जोरदार टाळ्यांनी आम्ही तुमचं त्या ठिकाणी अभिनंदन करतो। मुझे ऐसा बताया गया कि बहुत सारे हमारे बंधु और बहनें हिंदी भी समझना चाहती हैं। इसके लिए मुझे मराठी आता है, बहने मैंने दिखा दिया। अब मैं हिंदी में बोलता हूँ, थोड़ी देर बाद इंग्लिश में बोलूँगा और अंत तमिल में करूँगा। आनंद का विषय है, मैं जनप्रतिनिधि इस नाते मेरे भी 23 साल हो गए। मैं 10 साल से ज्यादा नगर सेवक रहा हूं। मैं 3 साल से ज्यादा विधान परिषद में रहा हूं और अभी दूसरा टर्म मैंने 10 साल होने को आया है, मैं विधायक बना हूं। लेकिन ताली बजाने वाली बात तो आगे है कि 23 साल में मैं मंत्री भी बन चुका, मैं 3 बार मुंबई का अध्यक्ष बन चुका, मैं महापालिका में कमेटी का चेयरमैन रह गया था, मैं पार्टी का नेता भी रह चुका हूं, अब चीफ व्हिप बना हूं। इतना काम करने के बाद मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी था, लेकिन जितना काम भारतीताई ने किया उतना मैं नहीं कर सका। और इस बात की मुझे खुशी है, क्योंकि रोज सीखना चाहिए, रोज सेवा का व्रत लेकर काम करना चाहिए। ये प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी ने हमको सिखाया है। वो जब चुनकर आए आपके आशीर्वाद से, तब मोदी जी ने कहा, मैं प्रधानमंत्री नहीं, मैं प्रधान सेवक हूं और उस तरीके से काम करूंगा। आज वर्सोवा विधानसभा में भारतीताई हो, योगीराज जी हो, बाकी सभी भारतीय जनता पार्टी की टीम हो, ये सेवक इस नाते काम कर रही है और मोदी जी ने बताए हुए रास्ते पर चल रही है। इसका प्रत्यक्ष रूप से साक्षी मैं आप सबको देखकर यहां बन रहा हूं। मुझे अगर 23 साल के मेरे जनप्रतिनिधि इस नाते जीवन में आपका अनुभव क्या है, आप कौन सा काम सबसे कठिन समझते हैं, कौन सी चीज मुंबई शहर में करना यानी
ये बहुत बड़ी चीज ऐसा मानते हैं। ऐसे 3 चीजें बताओ, ऐसा अगर कोई मुझे पूछेगा तो मैं चढ़ते हुए क्रम के आधार पर ये कहूंगा, सबसे नंबर 3 का कठिन काम अगर कोई है तो जहां पर मुंबई महानगर पालिका की कम्युनिटी बीन है, कचरा वहां लोग फेंकते हैं, वो कम्युनिटी बीन वहां से हटाकर उस एरिया को साफ रखने की व्यवस्था जो जनप्रतिनिधि कर सकता है, वो नंबर 3 का सबसे कठिन काम है। ऐसा ये मैं तीसरी बात कहूंगा। कुलकर्णी साहब, दूसरी बात ये मैं कहूंगा, जहां पर बीएसटी का बस स्टॉप है और वो किसी सोसाइटी, बिल्डिंग, दुकान, उसके सामने भी डिस्प्ले है और वो बीएसटी का बस स्टॉप जो जनप्रतिनिधि उसको शिफ्ट करके दिखाए, ये दूसरा सबसे कठिन काम है। और सबसे पहला कठिन काम कोई है तो मुंबई शहर में कोई ऐसा जनप्रतिनिधि दिखाए जो जनता के लिए ओपन स्पेस का निर्माण करता है, वो सबसे कठिन काम है। और वो मैं इसके लिए कह रहा हूं क्योंकि आंकड़े चौंकाने वाले हैं। मुंबई शहर में प्रति स्क्वायर किलोमीटर, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले लोगों की आबादी अगर हम समझे तो वो 26,000 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। तुलना से विदेशों में 1 स्क्वायर किलोमीटर में 100 लोग भी नहीं रहते। और अगर इतनी डेंसिटी अगर है तो ओपन स्पेस भी इतने डेंसिटी में रहने वाले हमारे मुंबईकरों को निर्माण करने की आवश्यकता सबसे ज्यादा है। वो भी आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 1000 लोगों के पीछे मुंबई में 0.03 मीटर यानी 300 फुट से भी कम, 300 फीट के दरमियान ये ओपन स्पेस है। और उसी तुलना में हम भाषण में कहते हैं हम अंतरराष्ट्रीय शहर बनेंगे। लंदन में रहने वाले व्यक्ति को मुंबई के तुलना में 31 टाइम्स, नॉट परसेंट, ज्यादा ओपन स्पेस है। न्यूयॉर्क में 27 टाइम्स ज्यादा ओपन स्पेस है। मैं ये इसके लिए कह रहा हूं, इतने बड़े डेंस शहर में ओपन स्पेस की इतनी मारामारी जब है, तब मेरी भारतीय ताई 11 एकड़ का ओपन स्पेस बनाती है। इससे बड़ी चीज कोई हो ही नहीं सकती। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कर सकते हैं। अब आप मुझे पूछ सकते हैं कि भाई आप आए हो बीजेपी के अध्यक्ष हो तो बीजेपी की टीम की बजाओगे, लेकिन आप अंधेरी वेस्ट, जोगेश्वरी वेस्ट में बैठे हैं। मैं अभी जोगेश्वरी ईस्ट से आया। अंधेरी वेस्ट और जोगेश्वरी वेस्ट एक जगह पर और जोगेश्वरी ईस्ट एक जगह पर। मैं बीजेपी ये कर सकती है इसके लिए बता रहा हूं क्योंकि जोगेश्वरी ईस्ट में जब आ रहा था तो वहां पर मैंने देखा एक जमाने में 16 एकड़ से भी ज्यादा का बड़ा ओपन स्पेस जनता के लिए था। वहां के एमएलए भारतीय ताई होती तो अलग करती, बीजेपी वाला होता तो अलग करता। हमारा युवा सेना वाला एमएलए वहां पर है, उसने 16 एकड़ पर जैसे बीएमसी की जगह मिली, उसने वहां पर 5 स्टार मातोश्री क्लब बना दिया और लाखों रुपया उसके मेंबरशिप में लिया। पब्लिक को ओपन स्पेस खेलने के लिए नहीं, वहां पर पैसा बनाने की मशीन के लिए, बाकी सब चीजों के लिए किया। उतना कम ही था कुलकर्णी साहब। तो 4 साल पहले वो उभाटा सेना के एमएलए ने
जगह बीएमसी की रिजर्वेशन, पब्लिक ओपन स्पेस बना दिया, क्लब उससे ली मेंबरशिप, उसके कारण बनाए करोड़ों, लगा ये कम पड़ रहा है, तो उसके ऊपर 5 स्टार होटल का प्रपोजल मंजूर कर दिया। एक जगह पर मैं देख रहा हूं कोई ओपन स्पेस जनता की छीनकर 5 स्टार होटल बनाना चाह रहा है, और दूसरी तरफ मेरी भारतीय ताई लड़ाई लड़कर 11 एकड़ ओपन स्पेस सब जनता को दे रही है। और इसके लिए मैंने कहा ये बीजेपी का ही जनप्रतिनिधि कर सकता है, लेकिन बीजेपी का जनप्रतिनिधि ये तब कर सकता है जब आप जैसे सैकड़ों हाथ उनको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर उपस्थित होते हैं। और इसके लिए मोदी जी ने कहा सेवक इस नाते काम करो। इस मैदान में ओपन स्पेस क्रिएट होने के कारण गेम्स भी होंगे, लोग आसानी से यहाँ पर चल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। यहाँ पर लॉन टेनिस कोर्ट है, वॉलीबॉल कोर्ट है, बच्चों को खेलने की जगह है। यहाँ पर और 1-2 स्पेसेस और डेवलप होने बाकी है। यहाँ पर इतनी सारी एक्टिविटीज करके पूरे इस इलाके के हलके के युवाओं का ऊर्जा केंद्र ये छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीड़ा संकुल बनेगा। ये मेरा सपना और ये भारतीय का सपना है। कई लोग तो मैंने ये भी जनप्रतिनिधि देखे हैं कि नाम देने में व्यवहार करते हैं, मराठीत त्याला म्हणतो तोडबाजी करतात। आम्ही कोणाच्या विरोधात नाहीये, पण त्या विभागात राहणाऱ्या कुठल्या तरी श्रीमंत व्यक्तीशी व्यवहार करायचा, त्याच्या घर परिवारातील नावाचा त्या ठिकाणी नाव देण्याचा आग्रह करायचा। पण भारती ताई आम्हाला प्रेरणादायी यासाठी आहेत, त्यांनी कुठल्या श्रीमंत माणसासमोर हात पसरलाच नाही, व्यवहाराचा आणि तडजोडीचा संबंधच नाही। हे जर युवकांच्या ऊर्जाचं केंद्र बनणार असेल तर आमच्या प्रेरणा स्तोत्र असलेल्या हिंदवी स्वराज्याचे सरसेनापती छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव त्यांनी त्या ठिकाणी प्रस्तावित केलं आणि म्हणून हे नाव सुद्धा आम्हाला प्रेरणा देणार आहे। गनिमी कावा कसा असतो, रणनीती काय म्हणणार तुम्ही आजची? मराठीत बोलू की हिंदीमध्ये? आधी हिंदी बोला तर मराठी बोला, काही आधी मराठी बोला तर हिंदी बोला। आमच्या वर्सोवा विधानसभेमध्ये आज छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडा संकुल या ठिकाणी जे उभारलेलं आहे त्याचं उद्घाटन आज आमचे मुंबईचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष, आमदार आणि माजी मंत्री श्रीयुत आशिष शेलारजी यांच्या हस्ते आज पार पडलेलं आहे। आणि एक लोकप्रतिनिधी म्हणून मला खूप आनंद वाटतो आहे की महानगरपालिकेच्या माध्यमातून हे क्रीडा संकुल या ठिकाणी बांधण्यात आलं, परंतु ही जागा शोधण्यापासून आणि हे जे काही तयार केलं आहे आउटडोअर, आपण इथे क्रिकेटचं मैदान असेल किंवा इतर ज्या सगळ्या सुविधा आपण केलेल्या आहेत इतर गेम्सच्या, त्या सगळ्या या ठिकाणी करताना भरपूर फॉलोअप करायला लागला, पाठपुरावा करून निधी वगैरे सगळी व्यवस्था करणं, अधिकाऱ्यांच्या मीटिंग्स घेणं, यामध्ये मला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेजी, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी यांचा खूप सपोर्ट मिळाला। मी चहलजींचे पण आभार मानेन की या सगळ्यांनी खूप मदत केली आणि त्यामुळे या ठिकाणी हे क्रीडा संकुल आज उभं राहू शकलं आणि इथल्या जनतेला या ठिकाणी एक मोकळा श्वास म्हणा किंवा फिरायला जाण्यासाठी किंवा खेळण्यासाठी, नवीन खेळाडू तयार करण्यासाठी एक चांगलं या सिमेंटच्या जंगलामध्ये एक चांगलं मैदान या ठिकाणी उपलब्ध करून देता आलं आणि नावही आमचं महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांचं देण्यात आलं, याचाही आम्हाला खूप आनंद आहे। त्यामुळे आज आमच्यासाठी खूप चांगली गोष्ट घडलेली आहे वर्सोवा विधानसभेसाठी। हिंदी बोला। आज बड़ी खुशी है हम लोगों के लिए कि वर्सोवा विधानसभा में छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीडा संकुल का उद्घाटन आज आशीष शेलार जी, हमारे मुंबई के अध्यक्ष और माजी मंत्री, इनके हाथों हुआ है और बहुत ही अच्छे से यहाँ पे महानगर का पालिका के माध्यम से ये क्रीडा संकुल खड़ा किया है। यहाँ पे जो क्रिकेट मैदान है, वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है, छोटे बच्चों के लिए खेलने के लिए सुविधा है और ओपन जिम है,
और कुश्ती का अखाड़ा भी हम लोग यहाँ पे तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जोगेश्वरी बेस जो मेरे ही मतदार क्षेत्र में आता है, तो उनके लिए भी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध कर दे रहे हैं। तो एक अच्छा एक मैदान इस एरिया में तैयार किया गया है। और मैं आभार मानूंगी हमारे जो नेता है देवेंद्र फडणवीस साहब और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, इन दोनों का, और आयुक्त चहल जी का, कि इन्होंने बहुत ही सपोर्ट किया ये सब बनाने में हमें। और आज लोकार्पण हुआ है इसका, और बहुत अच्छे खिलाड़ी यहाँ पे तैयार होंगे, और यहाँ की जनता काफ़ी खुश है। और एक लोक प्रतिनिधि के नाते मैं भी बहुत खुश हूँ कि एक अच्छा प्रोजेक्ट मैं यहाँ पे मतलब महानगर पालिका के माध्यम से बनाया है। ये निःशुल्क हमारे पैसे फ्री, कोई फीस नहीं, पैसे नहीं, कोई अंदर नहीं, ये महानगर पालिका मेंटेन कर रही है और महानगर पालिका के माध्यम से ही बांधा है। तो जो पॉलिसी आएगी वो माध्यम से ही हो जाएगा, लेकिन लोगों के लिए आज लोकार्पण किया गया है। तो सीनियर सिटीजन से लेके जो यंग जनरेशन है उनके लिए एक बहुत ही अच्छी सुविधा यहाँ पे आई है। थैंक यू मैम, थैंक यू।